रावण इसी प्रकार से हंसी दिलगी करते हुए उसकी रात बीत जाती है, प्रातः हो जाता है। जो सहज असंक है, मदांध है, वह रावण सभा में पहुंचता है। गोस्वामी जी महाराज प्रसंग पा करके यह कहते हैं कि बेंत को चाहे मेघ अमृत से ही क्यों न अभिसिंचित करें, परंतु वह न फूल सकता है न फल सकता है। वैसे ही मूर्खों को यदि श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी गुरु जी के रूप में प्राप्त होकर के क्यों न शिक्षा दें, परंतु उसके हृदय में चेत नहीं हो सकता है। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि शिवा। वैसे मेघ तो सदैव पानी ही बरसाता है, यद्यपि जलद उसके लिए सुधा बरसाने लगे, अमृत। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि सुधा का अर्थ वैसे जल भी होता है, परंतु यहाँ पर विशेषता दिखानी है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि सुधा बरसहि जलद। यद्यपि जलद माने मेघ अमृत को बरसावें, फिर भी जो थल बेत हैं, जिसको संस्कृत में बंजुल कहते हैं, वह न फूल सकता है न फल सकता है। वैसे ही जो बिल्कुल मूर्ख है, उसको सामान्यतया तो सब लोग समझाते ही हैं, जैसे कि उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके सुहृदजन समझाते ही हैं, परंतु उनको समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, श्री विष्णु जी ही आ जाएं, तब भी उसके हृदय में चेत नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मूर्ख का मतलब यह है कि अनपढ़ से अर्थ नहीं है। रावण अनपढ़ नहीं है, रावण विद्वान है। तो यहाँ मूर्ख का मतलब यह है कि वह पढ़ा लिखा तो है, लेकिन सत्य की ओर से वह आंख बंद कर रखा है। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, सत्य को देखना नहीं चाहता है। अपने उस कुतर्क के आगे वह ईश्वरता को, सत्यता को स्वीकार नहीं करता, वही है मूर्ख। आज भी बड़े बड़े नास्तिक लोग पढ़े लिखे खूब होते हैं, लेकिन वे ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। सामान्य लोगों को कोई भी समझा सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वह यदि गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको समझाना आसान नहीं है। रावण को लेकर के गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि मूर्ख हृदय न चेत
जौ गुरु मिलहि बिरंची शिवा। मूर्ख के हृदय में चेत माने ज्ञान नहीं हो सकता यदि गुरु जी के जगह पर श्री ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु ही क्यों न मिल जाए। इस दोहे का अभिप्राय यह है कि रावण को कोई समझा नहीं सकता। जैसे जो व्यक्ति जानबूझ करके सो रहा है, जगा हुआ है, लेकिन वह जानबूझ करके सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको चाहे जितना जगाइए वह जग नहीं सकता। जो सोया होता है उसी को जगाया जा सकता है, जो जानबूझ करके सो रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। वैसे ही जो जानबूझ करके समझ करके गलत रास्ते पर चल रहा है उसको समझाया नहीं जा सकता। जो अनजान में गलत रास्ते पर चल रहा है उसको समझाना आसान होता है, समझाया जा सकता है। जो सुनि जानी अनीति रत, जागत रहे जो सोई। उपदेशी वो जगाई वो तुलसी, उचित न होई। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सची व बोलाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई। यहाँ कहाँ? सुबेल पर्वत पर। यहाँ श्री राम जी प्रातःकाल जगे और सब सचिव बुलाई मत पूछा। सब मंत्रियों को बुला करके मत से विचार लिए, मंत्रणा लिए, सलाह पूछी श्री राम जी ने। मत से मंत्र, मत से मंत्रणा, मत से सलाह, मत से विचार। तो श्री राम जी सब मंत्रियों को बुला करके विचार लेने लगे। श्री राम जी सब मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करने लगे। श्री राम जी ने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह ली। ये इसका अर्थ है। श्री राम जी प्रातःकाल जगते ही सभी मंत्रियों को अपने पास में बुलाते हैं। सब मंत्री में ये सभी लोग आ जाते हैं, जैसे कि विभीषण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, नल हैं, नील हैं, मयंद है, द्विविद है, सुखेन है, इत्यादि जो प्रमुख वानर वीर हैं उन सब को बुलाए। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी रघुराई हैं। रघुराई अर्थात रघुवंशियों के राजा हैं। सभी रघुवंशी राजनीति को पालन करते आए हैं। श्री राम जी भी नीति के पालक हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। प्रभु यद्यपि सब बात जानते हैं कि रावण मानेगा नहीं, युद्ध ही एक विकल्प है। रावण अपने परिवार के सहित मरेगा, फिर भी श्री राम जी राजनीति को पालन करते हैं, क्योंकि नीति कहती है कि पहले शत्रु से साम नीति का अनुसरण करना चाहिए, साम नीति का अनुपालन करना चाहिए। पहले बात से बात बनाने का प्रयास करना चाहिए। बात से बात न बनती हो तब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।
ये नीति कहती है और भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि शत्रु पर एकदम से हमला नहीं करना चाहिए। शत्रु को समझने का मौका देना चाहिए और उनसे अपनी बात कहनी चाहिए। कैसे तो कहा, दूतों के द्वारा। ना माने फिर उनको जैसे वे चाहे वैसे ही जवाब देना चाहिए। फिर तो जो चाहे उसी तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। तो श्री राम जी कहते हैं, कहु बेगी का करिए उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। कहु बेगी का करिए उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। कहु बेगी, मंत्रियों आप सब बेगी माने शीघ्र कहिए, का उपाय करिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जामवंत कह पद सिर नाई। श्री जामवंत जी तुरंत चरण में प्रणाम किए और बोलने लगे। भगवान श्री राम जी ने कहा कि मंत्रियों, हम शत्रु की पुरी में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आप सब शीघ्र विचार प्रकट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अब विलंब न करके जो कार्य करना है उसे शीघ्र पूरा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं तो आज आए हैं, कल विचार करें, परसों काम करें, सो नहीं। आज से ही काम में हम लोग लग जाएं। श्री राम जी ने कहा कि का करिए उपाय। श्री राम जी ये भी कह सकते थे कि मंत्रियों, अब आगे युद्ध की रणनीति आप लोग तैयार कीजिए। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, युद्ध करना है, युद्ध की रणनीति बनाइए। सो न कह करके प्रभु ने मंत्रियों के विचार पर स्वतंत्र कर दिए कि आप लोग अपना विचार प्रकट कीजिए, क्या उपाय करना चाहिए। हमारे पास 4 नीति है, साम, दाम, भेद और दंड। इन नीतियों में से किस नीति का अनुपालन होना चाहिए। श्री जामवंत जी महाराज बोल पड़े और वो भी बड़ी विनम्रता के साथ, जामवंत कह पद सिरुनाई। वैसे श्री राम जी के मंत्री में से प्रमुख बहुत मंत्री हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। फिर भी 3 प्रमुख मंत्रियों का नाम आता है, जैसे कि महाराज सुग्रीव है, महाराज विभीषण है और महाराज ऋक्षराज जामवंत है। जिनमें से महाराज सुग्रीव का विचार विभीषण जी के शरण लेने में ले लिया गया है, समझ लिया गया है कि महाराज सुग्रीव किस तरीके से अपना विचार रखते हैं। और महाराज विभीषण जी के विचार की बात रही तो उनका विचार भी ले लिया गया है समुद्र पार करने के संदर्भ में, उनके बारे में भी समझ लिया गया है। जामवंत जी महाराज अब बाकी हैं, इनके विचार प्रकट होंगे, इनके विचार प्रकट होंगे। ये महाराज क्या कहना चाहते हैं, इसको सब लोग सुनना चाहते हैं। तो जामवंत कह पद सिरुनाई। और वैसे भी राजा के यदि कई मंत्री हैं तो उन मंत्रियों को बारी बारी से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी बातों में एक ही मंत्री बोले और बाकी मंत्री चुप रहें, सो नहीं होना चाहिए। सभी मंत्रियों को बारी बारी से बोलना चाहिए और यदि उचित लगे तो अन्य मंत्रियों को समर्थन करना चाहिए।
यदि गलत लगे तो दूसरों को ये अधिकार रहना चाहिए कि वे इसका विरोध करें कि गलत हो रहा है। इसलिए राजा एक नहीं कई मंत्री रखते हैं। श्री जामवंत जी कहते हैं, सुनु सर्वज्ञ सकल ओरवासी, सुनो सर्वज्ञ सकल ओरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण के राशि। श्री रघुनाथ जी सुनिए, श्री जामवंत जी अपना विचार प्रकट करने के पूर्व, अपना मत प्रकट करने के पूर्व श्री राम जी के इतने सारे विशेषण उनके सामने रख रहे हैं। जामवंत जी कहते हैं सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानना। आपको सब ज्ञात है क्या होने वाला है, क्या होगा, और मैं क्या कहने जा रहा हूं वो आपको पता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। आप यह कहना चाहे कि किसी के भीतर की बात हम क्या जान सकते हैं, तो हे रघुनाथ जी आप सकल उर्वासी हैं, सभी के उरपुर के निवासी हैं, सभी के हृदय में विराजित रहने वाले हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या कहने वाला है। बुद्धि बल तेज धर्म और गुण, इनके तो राशि हैं, आप ढेर हैं। राशि माने ढेर, समूह है। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए सबके भाव कुभाव को जानते हैं। शत्रु से सामना करने के लिए बुद्धि और बल, ये दोनों होना अनिवार्य है, दोनों होना चाहिए। नाथ बयरु कीजिए ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाही सो। न तो केवल बुद्धि से ही शत्रु को परास्त किया जा सकता है और न केवल बल से ही। बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धिमान होने के साथ साथ बलवान होना चाहिए। संसार में प्रायः कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत काम करती है, दिमाग बहुत काम करता है, लेकिन उनके पास बल नहीं होता है, बल नहीं है उनके पास। और संसार में बहुत ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके पास बल तो बहुत होता है पर बुद्धि उनके पास बिल्कुल नहीं होती है, बुद्धिहीनता होती है। और दोनों में से एक होने से शत्रु पर विजय पाना कठिन होता है, इसलिए दोनों होना अनिवार्य है, बुद्धि और बल। श्री जामवंत जी कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सकल उर्वासी हैं और आप बुद्धि और बल के राशि हैं, तथा आपका तेज है। तेज, तेज वह होता है जिसको प्रतिभा कहते हैं, वह तेज। यदि किसी के पास अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत तेज है, तो उसके सामने में लोग यूं ही नतमस्तक हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जो जानते हैं वही नतमस्तक होते हैं, जो नहीं जानते वे भी उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वह तेज। तेज निधान लखन पुनि तैसे, राजन राम अतुल बल जैसे। तेज। आप आगे प्रसंग में पढ़िएगा
श्री अंगद जी का वह तेज है, श्री अंगद जी का तेज है कि रावण की सभा में अंगद जी जैसे पहुंचे वैसे उठकर सब खड़े हो गए। अब आप जरा सोचिए कि जिस सभा में कर जोरे सुर दिशिप विनीता, इंद्रादि देवता जिस सभा में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उस सभा में एक बानर जाएं और बानर को देख करके वे राक्षस लोग जो बहुत अभिमान करते हैं, जो ये सोचा करते हैं कि बानर हमारे आहार हैं, और वे बानर को देखकर उठकर खड़े हो जाए, ये अंगद जी का तेज है। इसको तेज कहते हैं। तो मनुष्य की प्रतिभा, मनुष्य का तेज यदि अद्भुत है तो वह समाज में प्रतिष्ठित होता है, समाज में सम्मानित होता है। तेज होना चाहिए। तेजस्वी पुरुष के सामने बोलने में लोग सकचाते हैं, कदराते हैं। तो तेज के आप राशि हैं और धर्म गुण राशि, आप धर्म और गुण के राशि हैं। आप तो धर्म की मूर्ति हैं प्रभु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है, रामो विग्रहवाण धर्मः। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। और जो धर्म को अनुपालन करते हैं, जिसका जीवन धर्माचरण पूर्वक होता है, उसकी हार कहीं नहीं होती है। धर्म सदैव विजयी रहा है, विजयी रहता है। यतो धर्मस् ततो जयः। सखा धर्ममय असरथ जाके, यह वाक्य श्री राम जी तब कहते हैं, कब? जब विभीषण जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं कि स्वामी, रावण रथ पर है और आप बिना रथ के हैं। रावण सुरक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं चाहिए सबसे उपयुक्त है, वह सबसे युक्त है। अर्थात रावण रथ पर है, उसके पास सारथी है, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, और आप बिना रथ के हैं। रावण की प्रसिद्धि है कि वह विश्व विजेता है। आप उनको कैसे परास्त कीजिएगा, कैसे मारिएगा? तो श्री राम जी कहते हैं, मित्र विभीषण, रावण जिस रथ पर बैठा है ना, वह रथ विजय के लिए पर्याप्त नहीं है। जो रथ तुम देख रहे हो, उसको रथ को मैं इसी क्षण समाप्त कर सकता हूं। रथ तुरंग सारथी निपाता, मारे भी रथ को, समाप्त भी किए हैं। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि जिस रथ से विजय किया जाता है, उस रथ को समझो। फिर श्री राम जी धर्म रथ का वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा, अमल अचल मन तृण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। श्री राम जी कहते हैं, विभीषण, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जो धर्म पथ पर आरूढ़ है, शास्त्रीय विधि से धर्म का जो अनुपालन करते हैं, वह किसी से डरते नहीं है। धर्म को कोई मार नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। धर्म कमजोर होने से ही दुर्बलता आती है। जिसका धर्म कमजोर होता है वह दुर्बल हो जाता है। महाभारत के उस संग्राम में, युद्ध में, कर्ण के रथ की पहिया सूखी भूमि में धंस जाता है। आश्चर्य है, कर्ण जैसे योद्धा के रथ की पहिया सूखी भूमि में धंस जाता है। बहुत प्रयास करता है, नहीं निकला, तो रथ से उतर करके पहिया को निकालने लगता है।
भगवान श्री कृष्ण उस समय में कहते अर्जुन मारो इसको, कर्ण को मारो, बढ़िया मौका है। तो कर्ण उस समय में धर्म की दुहाई देता है। कर्ण कहता है कि ये तो अधर्म है, धर्म नहीं है इस प्रकार से वार करना, मारना। मैं इस समय रथ के पहिया को निकाल रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम धर्म की व्याख्या कब से करने लगे हो? और ध्यान रहे, तुमने जब धर्म को परित्याग कर दिया है तो धर्म भी तुमको छोड़ दिया है। धर्म उसी को रक्षा करता है जो जीवन में धर्म की रक्षा किया हो। जो धर्म को त्याग दिया, अपना स्वार्थ हुआ तो धर्म को देखने लगा, और जहां स्वार्थ की बात नहीं वहां पर धर्म को छोड़ दिया, अधर्म पर चल दिया, तो धर्म उसको साथ नहीं देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान श्री कृष्ण उस समय डांटते हैं, फटकारते हैं कर्ण को। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म, जिसके पास धर्म है वह सदैव विजयी है। वह कभी हतोत्साह नहीं हो सकता, उसमें मनोबल कभी कमजोर नहीं हो सकता। वह सदैव मजबूत रहता है और सुदृढ़ बना रहता है। श्री जामवंत जी कहते हैं आप धर्म और गुण के राशि हैं प्रभु। सरकार आपसे कोई क्या कह सकता है, फिर भी आपने पूछा है तो हम लोगों को कहना ये धर्म बनता है कि स्वामी कुछ पूछे तो बताना चाहिए। जैसे पिताजी को मालूम है कि घर में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, फिर भी यदि वह अपने पुत्र से पूछे तो पुत्र का धर्म है कि बतावे कि पिताजी अमुक वस्तु अमुक जगह रखी, कहिए तो ले आवे, तो पिताजी को प्रसन्नता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी को पता ही नहीं है, सो नहीं है। वैसे ही श्री जामवंत जी कहते हैं कि ये हम सेवक का धर्म है, आप जब पूछे तो कुछ बताना चाहिए। सरकार मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। निज मति अनुसारा मंत्र कहूं, निज मति अनुसारा माने अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपसे मंत्र कहता हूं। मंत्र माने सलाह, विचार देता हूं। सरकार बाली कुमार, बाली नंदन अंगद को दूत बना करके लंका भेजा जाना चाहिए। श्री जामवंत जी कहते हैं स्वामी मैं अपनी मति के अनुसार ही यह मंत्र कह रहा हूं, यह विचार दे रहा हूं कि लंका में दूत भेजा जाना चाहिए। यदि कोई ये कहता हो कि दूत के रूप में तो हनुमान जी भेजे गए थे, तो जामवंत जी महाराज इस बात को खंडन करते हैं। कहते नहीं, श्री हनुमान जी को दूत बना के नहीं भेजा गया था, बल्कि श्री हनुमान जी महाराज को खोजने के लिए भेजा गया था। वे खोजने गए थे, वे शत्रु से वार्ता करने नहीं गए थे। वार्ता किए ये बात अपनी जगह है, लेकिन उद्देश्य था श्री सीता जी की खोज करना। हनुमान जी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, फिर भी अपनी ओर से एक दूत भेजा जाना चाहिए। दूत किसको भेजा जाना चाहिए? तो अंगद को भेजा जाना चाहिए। जामवंत जी कह रहे हैं जैसे रावण के बेटे ने रावण से कहा कि पिताजी नीति कहती है कि पहले दूत भेजा जाना चाहिए। प्रथम बसीठी पठयहु सुनु नीति। प्रथम बसीठ
पठयहु सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। वैसे जामवंत जी कहते हैं दूत पठाइए बाली कुमारा। प्रश्न उठता है कि बाली कुमारा को ही क्यों भेजा जाना चाहिए? और भी तो बुद्धिमान वानर लोग हैं। इसका उत्तर यह है कि हनुमान जी को दोबारा भेजा जाना उचित है नहीं, एक बार हो चुके हैं वे। हनुमान जी को जाने से लोगों को ये लगेगा कि समाज में केवल एक ही वानर है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, हनुमान जी जैसे और भी हैं। क्योंकि जो जाएंगे वे केवल बात करके ही नहीं आएंगे, कुछ करके भी आएंगे। श्री जामवंत जी इस बात को समझते हैं, क्योंकि वे खल है, दुष्ट है। वे दुष्टता से बाज आएंगे नहीं, अपनी खलता को छोड़ेंगे नहीं, और फिर ये खलता का जवाब अवश्य देंगे ही। तो इसलिए अंगद को भेजा जाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि बाली और रावण की मित्रता थी। बाली और रावण में मित्रता थी। रावण बाली को भली भांति जानता था और अंगद बाली पुत्र हैं। अंगद के जाने से रावण इनसे बात करेगा और कुछ और भी बात कर सकता है रावण अंगद के जाने से। जैसा कि प्रसंग में हम लोग पढ़ते हैं, रावण ने इनको अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयास भी किया, भेद नीति का प्रयोग किया है। तो रावण खुल करके इनसे वार्ता करेगा। अंगद श्री राम जी के ऐसे भक्त हैं, ऐसे दास हैं कि इनको कोई बहका नहीं सकते, इनको कोई भटका नहीं सकते। ये अपनी जगह सुदृढ़ हैं। क्योंकि बाली ने स्वयं कहा है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर आपन दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए। बाली ने बड़ी प्रशंसा करते हुए, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका हाथ पकड़ करके अपना दास बना लीजिए। किसी और का दास अंगद न बने, केवल केवल आपका दास रहे। और श्री राम जी बाली की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अंगद के हाथ अपने हाथ में लिए थे। तो ये है बाली कुमार अंगद। जामवंत जी कहते हैं उनको भेजा जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री जामवंत जी के विचार को वहां उपस्थित सभी मंत्रियों ने एक स्वर से अनुमोदन किया, समर्थन किया। नीक मंत्र सबके मन माना, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, अंगद सन कह कृपा निधाना। नीक मंत्र सबके मन माना। यह नीक मंत्र सभी के मन को मान गया, सबके मन को भा गया। नीक मंत्र है। नीक माने अच्छा, मंत्र माने विचार है। सभी के मन को माना माने भा गया। कृपा निधान श्री राम जी ने तुरंत वहीं बैठे हुए अंगद को संबोधित करते हुए कहा, अंगद सन कह कृपा निधाना। सभा में जो बात सबके द्वारा अनुमोदित हो जाती है वह बात शुभ मानी जाती है।
जिस बात को कोई अनुमोदन करते हो, कोई खंडन करते हो, तो वह बात शुभ नहीं होती है। जैसे यही विधि भले ही देवहित होई, यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग ताड़कासुर से परेशान हैं, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा उसके लिए एक ही उपाय है कि शिव पार्वती का मिलन हो, विवाह हो। और ये विवाह तभी होगा, मिलन तभी होगा जब शिव जी की समाधि भंग होगी। समाधि को भंग कौन करेगा? तो कामदेव। यदि कामदेव को भेजा जाए, उनकी समाधि को वे भंग करें, तो बात बन सकती है। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, और जैसे कहा ठीक है वैसे देवताओं ने स्तुति करी, कामदेव प्रकट हुए, बात बन गई। सुमेरु पर्वत के उस शिखर पर जब रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर के पृथ्वी की अगुवाई में देवता लोग मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, तो वहां पर कोई ये कहते हैं कि क्षीर सागर चलना चाहिए, तो कोई कहते हैं नहीं नहीं भगवान का निवास वैकुंठ है, तो भगवान शिव कहते हैं नहीं नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भगवान क्षीर सागर में है, जो वैकुंठ में, वो भगवान यहां भी हैं। और भगवान शिव इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं। देश काल देश विदिश हुमाही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमे आगे। भगवान शिव कहते हैं मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। बात बन गई, क्योंकि भगवान शिव ने जो कहा सबको अच्छा लगा। तो जिस समाज में, जिस सभा में जो मंत्रणा की जा रही हो और किसी के मंत्र पर, किसी के विचार पर, किसी की बात पर यदि सब लोग एक साथ सहमत हो जाए, सब लोग उसको मोहर लगा दें, सब एक मत हो जाए, तो समझ लो वह बात शुभ है और वह बात सबके हित में कल्याणकारी है। महाराज सुग्रीव का विचार श्री विभीषण के संदर्भ में श्री राम जी को ही अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने कहा सुग्रीव क्या होना चाहिए, विभीषण शरण में आए हैं तो सुग्रीव कहते हैं सरकार बांध लेना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि वह राक्षस है, उसकी माया समझ में नहीं आती है। श्री राम जी कहते हैं तुमने तो बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। तो कहने का भाव यह है कि जब श्री राम जी पूछते हैं और श्री राम जी उसको खंडन कर दिए, नहीं स्वीकार किए, तो बात कल्याणकारी नहीं ठहरी। और विभीषण जी महाराज जब समुद्र के संदर्भ में अपना विचार प्रकट किए कि सरकार समुद्र से आपके वंश का संबंध है, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहे उपाय विचारी। कुलगुरु हैं, कुल से संबंधित है, इसलिए वे उपाय बताएंगे। तो श्री राम जी इसको समर्थन किए तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्रण यह लक्ष्मण मन भावा, इसका मतलब यह है कि श्री राम जी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी विभीषण जी ने कहा है तो उनके विचार को समर्थन कर दिए।
और जब लक्ष्मण जी महाराज बड़े आवेश में आ गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तो कायरों का काम है, दैव के शरण में जाना। कादर मन कहिए कधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण धीरज रखो, वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो, परंतु पहले हम साम नीति का अनुपालन कर लें। कहने का भाव यह है कि महाराज सुग्रीव के विचार और महाराज विभीषण के विचार उतने परिपक्व नहीं हुए जितने कि जामवंत जी के विचार परिपक्व हुए। इसका एक कारण यह भी है कि जामवंत जी महाराज बड़े ही वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं, और जो अनुभवी होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं, देश काल को अनुभव किए हुए होते हैं, उनका विचार सराहनीय हुआ करता है। युवक का विचार जो होता है वह उत्साहवर्धक तो होता है, लेकिन थोड़ा संदिग्ध होता है, उस पर विचार करना अनिवार्य होता है। लेकिन जो वयोवृद्ध है, समझदार हैं, उनका विचार अनुकरणीय होता है। श्री जामवंत जी के विचार पर किसी ने खंडन नहीं किया। नीक मंत्र सबके मन माना, सबके मन को भाया। तो कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने तुरंत अंगद जी को संबोधित करते हुए कहा, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा, लंका जाहु तात मम कामा, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। बुद्धि बल और गुण के धाम, बाली तनय बाली पुत्र, हे तात मम कामा लंका जाहु। बुद्धि बल और गुण के धाम, बाली नंदन अंगद, हे तात। श्री राम जी बड़े प्रेम के साथ संबोधित किए तात। तात माने पुत्र, बेटा अंगद। मम कामा मेरे काम, अर्थात अपने काम से तुम लंका जाओ। लंका जाहु तात मम कामा। भगवान श्री राघवेंद्र अंगद जी को बुद्धि बल गुण धामा कह करके मानो बुद्धि बल गुण उनमें भर दिए, और प्रभु ने कहा कि अपने काम से, मेरे काम से तुम लंका को जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ। अंगद तुम्हीं बहुत बुझाई का कहूँ, तुम्हें बहुत समझा करके मैं क्या कहूँ। परम चतुर मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें परम चतुर जानता हूँ। तुम बड़े चतुर हो, तारा के पुत्र हो। वह तारा जिसके विचार कभी भी गलत नहीं हुए, जिनके विचारों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाली ने स्वयं प्रशंसा किया है। परम चतुर मैं जानता हूं, मैं तुम्हें परम चतुर जानता हूं। शत्रु के बीच दूत बन करके जाने में वाक्य पटुता होनी चाहिए, अर्थात कुशाग्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, वाक्य पटुता हो, शत्रु के प्रत्येक प्रश्नों का तत्क्षण जवाब देने की क्षमता हो और उनको निरुत्तर करने का प्रयास करना, ये दूत का काम होता है। वाक्य पटुता होनी चाहिए।
भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। कोई यदि ये जानना चाहे कि श्री राम जी कैसे जानते हैं, तो इसका उत्तर है कि श्री राम जी तो सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी अपनी सर्वज्ञता से सबको जानते हैं, उनसे तो किसी के बारे में कुछ भी छुपा नहीं है। और श्री अंगद जी का कार्य भी कुछ ऐसा देखा गया है, सुना गया है। जैसे श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी की आज्ञा पा करके कि भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, किष्किंधा के द्वार पर पहुंचते हैं, तो श्री लक्ष्मण जी बड़े रोष में हैं। बानर लोग यह सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि श्री लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव को मारने आए हैं, तो बानर लोग घेर लेते हैं लक्ष्मण जी को। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो, धनुष देख रहे हो ना, इस पर एक बाण चढ़ाऊंगा तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे महाराज, तुम्हारे घर द्वार सब जल के राख हो जाएंगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार। अब तो सब दहशत में आ गए, सब डर गए। अरे भैया, छोटे भाई तो बहुत नाराज हैं। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई बहुत नाराज है, कहते एक ही बाण से नगर जला देंगे। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। श्री अंगद जी आए और श्री अंगद जी ने श्री लक्ष्मण जी को प्रार्थना करके खुश कर लिए। ये अंगद जी की बुद्धिमानी देखी सुनी गई है। जब श्री सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में गए हुए वानर समूह सागर के तट पर इस बात को सोचने लगते हैं कि अवधि समाप्त हो गई है और हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए हैं, आगे क्या होगा। आपस में विचार करके प्रायोपवेशन करके मरने का निश्चय करते हैं और मरने के लिए बैठ भी जाते हैं। इसी बीच श्री जामवंत जी महाराज सबको कथा सुनाने लगते हैं। तो संपाति नाम का जो गिद्ध है वह पर्वत की कंदरा से सुनता है और खिसक करके बाहर आता है और कहता, आहा जय हो, हे जगदीश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पंखहीन पर बड़ी कृपा किया है, जो आप इतने आहार हमारे लिए भेज दिए। ये सब बैठ करके मर रहे हैं, मरने के लिए सब बैठे हैं, एक एक करके बारी बारी से सब मरेंगे और मैं सबको खाता जाऊंगा। अब जरा देखिए कि जब संपाति ने कहा कि आज सबही का भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं, कबहु ने मिली भरी उदर आहार, आज दिन भी दिए कई बारा। तो सब बानर डर गए, डर पे गिद्ध बचन सुनि काना। बताओ, हम सब श्री राम सेवा में आए, श्री राम सेवा भी नहीं हो सकी, अनशन करके मरने के लिए बैठे तो खाने के लिए गिद्ध पहले नंबर लगा लिया कि हम तो खा जाएंगे। सब डर गए। उस समय में किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तब कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़बागी। इतना कहा उन्होंने। आगे इतनी अच्छी बात बनी कि जो खाने को तैयार थे संपाति, वही श्री सीता जी की खोज में सहायक बन गए। तो कहने का भाव यह है कि अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं। कब, कहां और कैसे बोलना चाहिए, इसको अंगद जी भली भांति जानते हैं। देखो भाई, देश काल के ज्ञान होने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। कहां पर, कब और कैसे बोलना चाहिए, किनसे क्या बोलना चाहिए, इनका भी बोध होना चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी
श्री अंगद जी से कहते हैं कि परम चतुर मैं जानता हूँ, मैं तो परम चतुर, तुम परम चतुर हो ऐसा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। आगे जब श्री अंगद जी लंका से वापस आते हैं और श्री राम जी इनसे जब पूछते हैं और फिर अंगद जी महाराज जो सुनाते हैं, इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं परम चतुरता श्रवण सुनी, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। अब आप कहेंगे परम चतुरता वाली बात क्या थी जिसको सुनकर के श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए? तो बात ये थी कि श्री राम जी ने पूछा कि अंगद, रावण तो राक्षसों के राजा है ना? हाँ प्रभु। अतुलनीय भुजाबल वाला है? कहाँ प्रभु। जगत में उसकी एक प्रतिष्ठा है? कहाँ प्रभु। ये बताओ उसके मुकुट तुम कैसे छीन लिए? क्या वे अपने मुकुट की रक्षा नहीं कर पाए? क्या वहां पर उनके अंगरक्षक नहीं थे? क्या वहां पर सैनिक नहीं थे? क्या वे अपने मुकुट बचाने में इतने बलहीन हो गए? क्या बात हुई, कैसे मुकुट ले लिए? तब अंगद जी ने कहा सरकार, अब आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आपसे निवेदन ये है कि सरकार वह मुकुट नहीं है तो क्या है? कहा वो तो 4 गुण है। कौन से गुण? कहा वो साम दाम दंड और भेद, ये 4 गुण है, 4 नीति है जो राजा के पास होने चाहिए। लेकिन ये 4 गुण उनके पास होते हैं जो धर्म पथ पर चलने वाला राजा हो। रावण धर्महीन है, आपके चरण से विमुख है, इसीलिए ये 4 गुण रावण को छोड़ करके स्वतः आपके पास आया है। श्री राम जी मुस्कुरा दिए, धन्य हो अंगद। दूसरा कोई होता तो कहता हाँ प्रभु मैंने छीन लिया उसके मुकुट को, जब तक वह उठाता तब तक उठाकर फेंक दिया, आपके पास पहुंचवा दिया। लेकिन अंगद जी में जरा भी अभिमान नहीं है। वे कहते हैं कि ये मुकुट तो स्वतः आया, हम नहीं लाए, हम नहीं भेजे हैं। तो प्रभु कहते हैं परम चतुर मैं जानत आहूं, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अंगद तासु हित हुई, उसका हित हो जाए, हमारा काज हो जाए। रिपुसन माने शत्रु से, सोई बत कही करे हो, शत्रु से वही वार्ता करना जिससे कि उसका हित हो, हमारा काज हो। हमारा काज ये बहुवचन है। हम सबका काज है पृथ्वी को असुरों से विहीन करना। निश्चर हीन करऊ मई, भुज उठाई पन किन्न। ये हमारा काम है। उसका हित है कि वह
मेरे शरण में आ जाए, धर्म पथ पर चलने लगे, श्री सीता जी को सम्मान लौटा दें और वे भजन करने लगे। तो श्री राम जी कहते हैं काज हमारा काज है श्री सीता जी की प्राप्ति, और उसका हित है कि वह सुख से अपनी लंका में रहे। पहला अर्थ ये है। दूसरे अर्थ में हमारा काम है असुरों का संहार, और उसका हित है कि वह मेरे हाथ से मर करके वह मुक्त हो जाए। ये दूसरे अर्थ में है, क्योंकि रावण ने यह निश्चय किया है, रावण ने यह निश्चय किया है कि होई हैं भजन न तामस देहा, होई हैं भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण का निश्चय है कि मुझसे भजन नहीं हो सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो मैं उनसे लड़ सकता हूं, क्योंकि जीवन भर मैंने लड़ाई झगड़ा ही किया है, मैं उनसे भी लड़ सकता हूं। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि परमात्मा से, भगवान से लड़ने का सामर्थ्य भी यदि कोई रख सकता है तो रावण ही। ऐसे सामान्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे भगवान को ललकार सके और भगवान के क्रोध के सामने युद्ध में ठहर सके। श्री राम जी ने कहा काज हमार तासु हित होई। अंगद जी, हमारा काज बने, उसका हित हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। शत्रु से वही वार्ता कीजिएगा। पहला अर्थ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि श्री सीता जी को हमको सम्मान लौटा दें और सुखपूर्वक वे लंका में रहें। श्री अंगद जी महाराज, प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु, प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ। प्रभु की आज्ञा को शीश धरी माने सिरोधार्य करके चरण में वंदना करते हुए श्री अंगद जी उठकर खड़े हुए और कहा, हे ईश, हे श्री राम जी, जा पर कृपा करहूं, जिन पर आप कृपा कर देते हैं, सोई गुण सागर, वही गुण के सागर हो जाता है। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठे हो। प्रभु की आज्ञा को अंगद जी ने सिरोधार्य किया। श्री राम जी प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं, इनकी आज्ञा सबके सिर पर है। इनकी आज्ञा के बाहर कोई जा नहीं सकता। सिर धरि आय सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये सेवक का धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु कई बानी, विनय विचार करिए शुभ जाने। प्रभु की आज्ञा करी विचार जिए, देखो उन्हीं के राम रजाई शीश सबही के। चरण में बंदन प्रणाम करके श्री अंगद जी उठकर खड़े हुए। चरण में बंदन प्रणाम यह चलने के पूर्व का मंगलाचरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान के चरण में बंदन प्रणाम करके किसी कार्य को आरंभ करने के लिए आगे बढ़ते हैं
तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि गीतावली सुंदरकांड 39 पद में, गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम प्रणाम महामहिमा खनी, राम प्रणाम महामहिमा खनी, सकल सुमंगल जनी। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस। ईस यह देली दीपक न्याय से दोनों तरफ अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। पहला तो यह है कि हे ईश, ईश माने समर्थ, हे ईश्वर श्री राम जी, जिस पर आप कृपा करते हैं वही गुण के सागर और वह ईश हो जाता है। ईश माने समर्थ हो जाता है। वैसे तो श्री राम जी की कृपा सब पर एक जैसी है, सब पर मोहि बराबरी दाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया। परंतु विशेष समर्थ होने के लिए विशेष कृपा श्री राम जी करते हैं। लंका की उस सभा में अंगद जी भेजे जा रहे हैं, जिस सभा में ऐसे राक्षस लोग बैठे हैं कि कुमुख अकंपन, कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। ऐसे सुभट निकाय उस सभा में अंगद जी जा रहे हैं, इसीलिए श्री राम जी इनको विशेष कृपा करके, विशेष बल दे करके भेज रहे हैं। और इसीलिए अंगद जी के पांव को कोई भी उठा नहीं सका, कोई नहीं उठा सका। सोई गुण सागरीस, राम कृपा जा पर करो, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। फिर तो सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वयं सिद्ध सब काज, स्वामी का सब काज स्वयं सिद्ध है, अर्थात हुआ है, स्वयं सिद्ध है। नाथ मोहि आदर दियहूं, नाथ ने मुझे यह सेवा दे करके आदर प्रदान किए। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। युवराज ऐसा विचार करके तन पुलकित, शरीर से रोमांचित है और हृदय से हर्षित है, बहुत गदगद है, बहुत आनंदित हैं कि यह कार्य तो पहले ही हो चुका है, स्वामी तो मुझे आदर प्रदान किए हैं। देखो यही है भक्ति। भक्ति कहती है कभी कर्तृत्वाभिमान मत करो, ये समझो कि भगवान तुम्हें जस देने के लिए माध्यम बनाए हैं, बाकी उनका काम हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत उपदेश करते हैं, अर्जुन युद्ध से कतराते हैं, श्री कृष्ण इस बात से परिचित कराते हैं कि देखो तुम युद्ध करो न करो, ये तो सब मरा हुआ है, मरेगा सब, लेकिन तुम माध्यम बनो, तुम खड़े हो जाओ, सब मर रहे हैं। तो वैसे ही भक्त को यह सोचना चाहिए कि उनका काम तो हुआ ही है, मैं नहीं करता नहीं किया,
मैं नहीं करता नहीं किया, साहिब करता मोर। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू सोर। और हनुमान जी का विचार सुनिए। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। अंगद जी ने कहा, सरकार रावण का सिर आपके चरण में आएगा, आपके चरण रूपी देश की भूमि में उसका सिर अवश्य आएगा, चाहे वह विनम्र होकर आवे और चाहे कट कर आवे, लेकिन आएगा जरूर। प्रेम से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा प्रेम से तो बाण के द्वारा आएगा। अंगद जी बड़े प्रसन्न यह सोच करके कि स्वामी ने कहा कि काज हमारा तासुहित हो गया, ये पहले से निर्धारित है। नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंदी चरण उर धरि प्रभु ताये, बंदी चरण उर धरि प्रभु ताये। अंगद चले सबहि सिर नाये, प्रभु प्रताप और सहज असंका। रन बाकोरा बाले सुत बंका, रन बाकोरा बाले सुत बंका, रन बाकोरा बाले सुत बंका। अंगद जी लंका की ओर प्रस्थान किए हैं। गोस्वामी जी अंगद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।